तो दोस्तों आज मैं एक बहुत ही बेहतरीन मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ जिसका नाम है द सेड। वैम्पायर मूवीज तो आपने कई देखी होगी लेकिन ये उनसे अलग है। इसमें आपको कुछ नया देखने को मिलेगा। तो फिल्म की शुरुआत में हम जो नाम के आदमी को देखते हैं जो जंगल में किसी से डरकर भाग रहा होता है। भागते भागते वो गिर जाता है, तभी वहाँ एक वैम्पायर आता है और उसे पकड़कर उसका खून पीने लगता है। इसी बीच सूरज निकल आता है और वैम्पायर जल जाता है। जो का हाथ भी जलने लगता है, मतलब वो भी वैम्पायर बनने लगा है। वो पेड़ों के छांव से होते हुए एक घर के पास पहुंचता है और एक कंबल से खुद को ढककर पास के एक शेड में घुस जाता है। थोड़ी देर बाद वो पूरी तरह वैम्पायर बन जाता है। फिर हम स्टैन नाम के लड़के को देखते हैं जो अपने माँ बाप के साथ नाश्ता कर रहा होता है। तभी अचानक एक ग्लास टूट जाता है और अगले ही पल उसका पिता खुद को गोली मार लेता है। इसी के साथ स्टैन जागता है। दरअसल ये उसका सपना था। उसके माँ बाप को मरे काफी वक्त हो चुका है, इसलिए वो अपने दादा एलिस के साथ रहता है जो एक सोल्जर था। इसलिए वो हमेशा उस पर चिल्लाता है और उसे खुद को सर बुलाने को कहता है। अगर स्टैन उसकी बात नहीं मानता तो वो उसे धमकाता है। जैसे ही स्टैन स्कूल के लिए निकलता है तो हम उसी सेट को देखते हैं, यानी वो वैम्पायर इन्हीं के घर के शेड में छुपा है। जब स्टैन साइकिल पर होता है तभी उसके क्लास के कुछ लड़के चिल्लाते हुए उसे गिराने की कोशिश करते हैं, जिस वजह से वो एक पुलिस ट्रक से टकरा जाता है, जिससे शहर का डिप्टी उस पर गुस्सा हो जाता है और उसे कहता है कि जल्दी तुम 18 के हो जाओगे, फिर तुम्हें बचने का कोई मौका नहीं मिलेगा। यानी स्टैन के साथ ये हमेशा ही होता है। स्कूल में स्टैन के दोस्त डामर के साथ उन्हीं लड़कों की लड़ाई शुरू हो जाती है। आवाज सुनकर स्टैन और रॉक्सी भी वहाँ आते हैं और स्टैन उनसे लड़ने लगता है, पर एक टीचर उनकी लड़ाई रोकता है और उन्हें अपने क्लासेस में भेज देता है। क्लास के बाद डामर स्टैन को बताता है कि वो इन सब चीजों से थक चुका है, एक दिन वो उन लड़कों को मार देगा। वो बताता है कि रॉक्सी पहले हमारी दोस्त थी लेकिन अब वो उनके साथ रहती है, पर अब भी स्टैन उसे अपना दोस्त मानता है। घर के एटिक में स्टैन अपने माँ बाप की फोटो देखता है और हाथ में चाकू लिए अपने माँ बाप को याद करता है क्योंकि वो अकेला है। फिर एलिस उसे घास काटने को कहता है। जब वो बाहर जाता है तो उसका कुत्ता सेट की तरफ देखकर भौंकने लगता है, पर वो ज्यादा ध्यान नहीं देता और घास काटने की मशीन लाने के लिए सेट के अंदर जाता है। अंदर उसे कुछ दांत मिलते हैं। तभी वैम्पायर उस पर हमला करता है, जिससे सेट की खिड़की खुल जाती है और वैम्पायर पीछे हट जाता है। स्टैन भागकर अपने कुत्ते को लाता है। उसे लगता है कि कोई नशेड़ी उनके शेड में घुस आया है और कुत्ते के जाने से वो डरकर भाग जाएगा। वो वैम्पायर को बाहर आने को कहता है, पर वो नहीं आता तो वो कुत्ते को अंदर भेज देता है। जैसे ही कुत्ता सेट के अंदर जाता है वो चीखने लगता है और अंदर से भयानक आवाजें आने लगती है। अचानक कुत्ते का सर बाहर आता है। स्टैन डर से घर के अंदर भागता है और एलिस को कुत्ते और सेट के बारे में बताता है। एलिस गुस्से से सेट की तरफ जाता है, जबकि स्टैन उसे पहले पुलिस को बुलाने को कहता है, पर वो उसकी बात नहीं सुनता। जब एलिस कुत्ते को देखता है तो उसका मन टूट जाता है और गुस्से से वो सेट के अंदर चला जाता है। थोड़ी देर बाद वो स्टैन को बताता है कि अंदर कोई नहीं है, सिर्फ कुत्ते की बॉडी है। तभी अचानक वो चीखने लगता है और अंदर से वही भयानक आवाजें आने लगती हैं। थोड़ी देर बाद वो बुरे हाल में बाहर आता है, लेकिन वैम्पायर उसे अंदर खींच लेता है और उसे मार देता है। डर के मारे स्टैन कुत्ते के चेन से दरवाजे को बंद कर देता है और दरवाजे के नीचे से एलिस का खून बाहर आता है। घर पर वो पुलिस को फोन करता है, लेकिन फोन खराब होता है। वो सोचता है कि पुलिस उसी पर शक करेगी क्योंकि उसकी एलिस के साथ नहीं बनती थी। फिर वो सेट को अच्छे से सील करता है ताकि वैम्पायर किसी को नुकसान न पहुंचा सके। उस रात कोई उसके कमरे का दरवाजा खटखटाता है। वो कमरे से बाहर जाता है, पर वहाँ कोई नहीं होता। घर की बिजली भी जा चुकी होती है। तभी वो सुनता है कि एलिस उसे बुला रहा है। वो उसके कमरे में जाता है, पर वहाँ कोई नहीं होता और अंदर से भयानक आवाजें आती है। अचानक वो नींद से जागता है। ये उसका सपना था। अगले दिन स्कूल में रॉक्सी स्टैन से बात करती है। तभी वहाँ वही लड़का आता है जिसका नाम मार्वेल है। वो स्टैन को बुरा भला कहता है, पर स्टैन ध्यान नहीं देता क्योंकि वो घर के शेड में बंद उस वैम्पायर से परेशान है जिसने उसके परिवार के आखिरी मेंबर को भी मार दिया है। डामर भी वहाँ आता है, जिससे रॉक्सी वहाँ से चली जाती है। जब डामर स्कूल से निकलता है तब फिर से मार्वेल और उसके दोस्त उसे तंग करते हैं और उसे गाली देते हैं। गुस्से में डामर भी उन्हें गाली दे देता है, जिससे वो सब उसे मारने लगते हैं। घर पर स्टैन देखता है कि सेट का दरवाजा हिल रहा है। वो उसके पास जाता है। अचानक वैम्पायर उसका गला पकड़ लेता है, लेकिन धूप की वजह से उसका हाथ जलने लगता है, इसलिए वो उसे छोड़ देता है। इसी बीच डामर भी वहाँ आता है और स्टैन पर चिल्लाने लगता है कि उसने उसे अकेला क्यों छोड़ा। स्टैन उसे बताता है कि सेड में एक मॉन्स्टर है जिसने एलिस और उसके कुत्ते को मार दिया है
पर डामर उस पर यकीन नहीं करता, इसलिए स्टैन उसे वैम्पायर को देखने को कहता है और खुद वो कुछ फट्टे लाता है ताकि टूटे दरवाजे को सील कर सके। तभी वैम्पायर डामर का नाम पुकारता है और नजदीक जाने पर वो वैम्पायर को देखता है, जिससे वो डर जाता है। स्टैन तुरंत उस टूटे हिस्से को ढक देता है और दोनों कील मारकर उसे सील कर देते हैं। बाद में डामर खुश हो जाता है, उसे लगता है कि वो वैम्पायर की मदद से मार्वेल और उसके दोस्तों को मार सकता है, लेकिन स्टैन उसे मना करता है क्योंकि ये गलत है। पर डामर मानने को तैयार नहीं था। उस रात स्टैन चाकू लेकर सोता है और वैम्पायर की मूवीज देखता है ताकि उनकी कमजोरियों के बारे में जान सके। उसे पता चलता है कि उन्हें धूप से, सीने में लकड़ी का भाला घोंपने से और सर काटने से मारा जा सकता है। रात को अचानक एक वैम्पायर उस पर हमला करती है, जिससे वह नींद से जग जाता है। जब वो चाकू उठाने नीचे झुकता है तो बिस्तर के नीचे एक वैम्पायर को देखता है और फिर से नींद से जागता है, जिसे चाकू से उसके गाल पर एक कट लग जाता है। मतलब वो वैम्पायर सपनों में भी उसे मारने की कोशिश कर रहा है, इसलिए वो सेट के ऊपर छेद करने लगता है और अंदर धूप की वजह से वैम्पायर को तकलीफ होता है। स्टैन वैम्पायर को कहता है कि अगर वो फिर से ऐसा करेगा और सपनों में उसे परेशान करेगा तो वो सेट को तोड़कर उसे जलाकर मार देगा। कुछ देर बाद टाउन की शेरिफ उसके पास आती है और एलिस के बारे में पूछती है। स्टैन कहता है कि वो बाहर गए हैं, लेकिन शेरिफ को कुछ गड़बड़ लगता है क्योंकि उसकी गाड़ी बाहर ही खड़ी थी। स्टैन बताता है कि मुझे नहीं पता कि वो कहाँ गए हैं और कब वापस आएंगे। शेरिफ उसे बताती है कि एक आदमी लापता है, वो कई दिनों से गायब है। वो उसे उसकी फोटो दिखाती है। फोटो में जो था, जिसे हमने मूवी की शुरुआत में देखा था, जो एक वैम्पायर बन चुका है और शेड में छुपा है। स्टैन उसे पहचान लेता है, लेकिन उसे कहता है कि उसने उसे नहीं देखा। फिर शेरिफ स्टैन को स्कूल छोड़ती है। स्कूल में रॉक्सी उसके घाव के बारे में पूछती है। मार्वेल भी वहाँ आता है और स्टैन को बुली करता है। गुस्से में स्टैन उसे पीटने लगता है। तब एक टीचर आकर उन्हें रोकता है। वो बताता है कि मुझे एलिस से बात करनी है, पर उसका फोन नहीं लग रहा, इसलिए शेरिफ उसे लेने गई है। ये सुनकर स्टैन घर की तरफ भागता है ताकि उसे रोक सके। मार्वेल भी उसके पीछे जाता है। घर पर शेरिफ डोरबेल बजाती है, पर कोई जवाब नहीं आता। तभी सेट से आवाजें आती है, इसलिए वो वहाँ जाती है। अंदर से एलिस की आवाज आती है, जो वैम्पायर ही निकाल रहा होता है। वो जैसे ही दरवाजा खोलती, स्टैन वहाँ आता है और उसे रोकता है। शेरिफ उस पर गन पॉइंट कर देती है क्योंकि उसे लगता है कि स्टैन ने ही एलिस को बंदी बना रखा है। स्टैन उसे समझाने की कोशिश करता है, पर शेरिफ उसकी बात नहीं सुनती। वो उसे दरवाजा खोलने से मना करता है, पर वो दरवाजा खोल देती है। तभी वैम्पायर उस पर हमला करता है और उसे मार देता है। स्टैन जानता था कि कुछ ऐसा ही होगा, इसलिए वो उसे मना कर रहा था। वैम्पायर उसे सेट के अंदर खींच लेता है। इससे पहले कि स्टैन कुछ समझता, इसी बीच वहाँ मार्वेल आता है और स्टैन को पीटने लगता है। स्टैन कहता है कि अभी हमें यहाँ से निकलना होगा, नहीं तो वो हमें मार देगा। पर मार्वेल उसकी बात नहीं सुनता और उसे मारता रहता है। इस दौरान डामर भी वहाँ आता है और शेरिफ की गन उठाकर मार्वेल को गन पॉइंट पर ले लेता है और उसे धमकाने लगता है। स्टैन देखता है कि डामर मजाक नहीं कर रहा, वो सच में मार्वेल को मार देगा। वो उसे रोकने की कोशिश करता है, पर डामर उसी पर भड़क जाता है और उसे दूर रहने को कहता है। वो मार्वेल को सेट के अंदर जाने को कहता है ताकि वैम्पायर उसे मार दे। स्टैन उसे रोकता है। वो बताता है कि माना कि मार्वेल बुरा इंसान है, पर इतना नहीं कि उसे मार दिया जाए। पर डामर नहीं समझता। मार्वेल सेट की तरफ जाता है। अंदर से किसी के गुर्राने की आवाजें आती है और चारों तरफ खून फैला होता है। वो उनसे पूछता है कि अंदर क्या है और ये खून किसका है। वो डामर से अपनी हरकतों के लिए माफी मांगता है, पर डामर भड़क जाता है और उसे अंदर जाने को कहता है, नहीं तो वो उसे गोली मार देगा। इसलिए मार्वेल अंदर चला जाता है और अगले ही पल उसके चीखने की आवाजें आती हैं और थोड़ी देर बाद सब कुछ शांत हो जाता है। गुस्से में स्टैन डामर से झगड़ता है, पर डामर गन से मारकर उसे बेहोश कर देता है। कुछ समय बाद रॉक्सी उसे उठाती है। डामर वहाँ नहीं होता और सेट का दरवाजा भी खुला होता है। दरवाजा खुला देख स्टैन अंदर जाता है। अंदर डामर होता है, जो अब वैम्पायर बन चुका है और उसका चेहरा भी भयानक हो गया है। डामर उसे बताता है कि जो चला गया है, लेकिन वो तुम्हें मारने वापस आएगा। फिर वो स्टैन के पास आने लगता है। रॉक्सी उसे देखकर चिल्लाने लगती है और डामर स्टैन पर हमला कर देता है, पर स्टैन उसे लकड़ी का भाला मार देता है और उसका हाथ धूप से जलाकर बाहर से सेट का दरवाजा बंद कर देता है। अगले ही पल डामर दरवाजा तोड़कर बाहर आता है, पर धूप की वजह से जलने लगता है। स्टैन जल्दी से उसे चादर से ढकता है। फिर वो रॉक्सी को सब कुछ बताता है, जो शुरू से लेकर अब तक हुआ है। वो डामर की बॉडी को शेड में रखते हैं और दोनों रात की तैयारी करने लगते हैं, क्योंकि डामर नहीं मरा था। वो घर के सारी खिड़की और दरवाजों को सील कर देते हैं।
घर के सारे चाकू को इकट्ठा करते हैं और कुछ लकड़ियों को आगे से नुकीला बनाते हैं। रात को मार्वल के दोस्त ऑजी और पीट वहाँ आते हैं और स्टैन से उसके बारे में पूछते हैं। वो बताता है कि मार्वल यहाँ नहीं है, पर वो नहीं मानते क्योंकि उसकी कार बाहर ही खड़ी थी। तभी डामर जाग जाता है और ऑजी उसे देख लेता है। वो पीट को उसके बारे में बताता है। स्टैन उन्हें वहाँ से जाने को कहता है। तभी वैम्पायर ऑजी को ऊपर खींच लेता है, इसलिए स्टैन पीट को घर के अंदर ले लेता है। दोनों उसे बताते हैं कि मार्वल मर चुका है, एक वैम्पायर ने उसे मार दिया है और अब वो यहाँ आ चुका है। इस दौरान वैम्पायर पावर बॉक्स तोड़ देता है, जिससे लाइट चली जाती है। स्टैन रॉक्सी से पूछता है कि क्या तुमने एटिक को सील किया था। रॉक्सी बताती है कि तुमने मुझे एटिक के बारे में बताया ही नहीं। तभी वो किसी की आहट सुनते हैं, मतलब वैम्पायर अंदर आ चुका है। इसलिए वो अलग अलग होकर उसे ढूंढते हैं, जो कि एक बड़ी गलती है। इसी बीच स्टैन को एलिस की गन मिलती है। वहीं रॉक्सी स्टैन के कमरे में जाती है, जहां वो उनकी फोटोज देखती है। तभी वैम्पायर उसे पकड़ लेता है। पीट एक खिड़की खुली देखता है और जैसे ही वो मुड़ता है, वैम्पायर ऑजी उस पर हमला करता है। आवाज सुनकर स्टैन कमरे से बाहर आता है, जहां ऑजी और पीट उस पर हमला कर देते हैं। स्टैन भागकर एक रूम में जाता है। पीट दरवाजा तोड़ने लगता है, पर स्टैन गन रिलोड करके दोनों को एक साथ गोली मार देता है। तभी वो देखता है कि वैम्पायर रॉक्सी को एटिक में ले जा रहा है। जैसे ही वो वहां पहुंचता है तो देखता है कि वैम्पायर उसे मारने वाला है। स्टैन उस पर गोली चलाता है, पर उसे कुछ नहीं होता। वो तेजी से उस पर हमला करता है और गन फेंक देता है। फिर स्टैन उसे कुल्हाड़ी मारता है, लेकिन उसे कुछ नहीं होता। वो कुल्हाड़ी निकालकर स्टैन का गला दबाने लगता है। तभी रॉक्सी उसे गोली मारती है, जिससे उसका चेहरा बिगड़ जाता है और गोलियां भी खत्म हो जाती है। वैम्पायर रॉक्सी को मारने वाला होता है कि तभी स्टैन उस पर चाकू फेंकता है, पर वैम्पायर हट जाता है और चाकू रॉक्सी के कंधे पर लगता है। फिर वैम्पायर स्टैन को पकड़ लेता है। तभी रॉक्सी उठती है और कुल्हाड़ी से वैम्पायर का सर काट देती है। उसके मरते ही सब शांत हो जाता है। फिर वो सारी बॉडीज को शेड में रखकर उसे जला देते हैं। अगली सुबह वो आगे की लड़ाई की तैयारी करते हैं, क्योंकि अब जो आने वाला है। और इसी के साथ ये मूवी, ये कहानी यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ज़रूर से ऑन कर लें। धन्यवाद।